तो इस वीडियो में ना हम लर्न करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में। ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब टाइप्स ऑफ रजिस्टर, इसके इनपुट आउटपुट के ऊपर से किस टाइप के रजिस्टर्स डिफाइन हो रहे होते हैं। टाइप मतलब इनपुट कैसे ले रहा है या फिर दे रहा है आउटपुट की तरफ, उसके ऊपर से टाइप ऑफ रजिस्टर्स कैसे डिफाइन होने वाले हैं वो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ये लर्न करने वाले हैं। तो लर्न करने वाले सीरीज एंड पैरेलल इनपुट, सीरीज एंड पैरेलल आउटपुट्स एंड 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। ओके, so series and parallel inputs. Okay, a resistor has a multiple bits. Okay, in case of the parallel input, all bit can be loaded with the new data simultaneously. Data can also be loaded one bit at a time in case of serial input. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, बताए क्या? रजिस्टर हमें पता है कि मल्टीपल बिट्स के होते हैं, मल्टीपल बिट्स हम स्टोर कर रहे होते हैं, 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट, नंबर ऑफ बिट्स। ओके, इन केस ऑफ पैरेलल इनपुट्स में क्या होता है कि ऑल बिट कैन बी लोडेड विद द न्यू डाटा साइमल्टेनियसली। मतलब जो हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं उनके अंदर जो हम डाटा अपलोड कर रहे होते हैं वो साइमल्टेनियसली इसके अंदर अपलोड हो रहा होता है। मतलब एक साथ डाटा अपलोड हो रहा होता है। ओके, मतलब मैंने 4 बिट का रजिस्टर बनाया तो उसके अंदर जो चारों जो बिट है ना, वो चारों बिट साइमल्टेनियसली लोड हो रही है रजिस्टर्स के अंदर। ओके, इसे बोलते हैं हम पैरेलल इनपुट्स। ओके, और सीरियल इनपुट क्या होता है, मतलब सीरीज वाला। इसके अंदर क्या होता है कि द डाटा कैन आल्सो बी लोडेड वन बिट एट अ टाइम इन केस ऑफ सीरियल इनपुट। मतलब इसमें क्या होता है कि एक एक डाटा अपलोड हो रहा होता है, रजिस्टर्स के अंदर लोड हो रहा होता है। मतलब हर एक डाटा लोड होने के लिए एक क्लॉक साइकिल लग रही होती है। तो ऊपर वाले पैरेलल में क्या केस था, एक क्लॉक साइकिल में सारा डाटा आ जा रहा था 4 बिट्स में। तो इस केस में क्या होगी, मेरे को 4 क्लॉक लगेंगी। जब मैं 4 बिट रजिस्टर की बात करूंगा तो मेरे को 4 क्लॉक लगेंगी इसके इनपुट में डाटा अपलोड करने के लिए। ओके, वन बाय वन हो रहा होगा। ओके, तो अब यहाँ पे सेम सीरीज और पैरेलल आउटपुट्स का है। यहाँ पे भी रजिस्टर आल्सो हैज अ मल्टीपल आउटपुट बिट, आउटपुट कैन बी एक्सटेंडेड आउटपुट रजिस्टर इन टू वे। पैरेलल आउटपुट, ऑल द आउटपुट बिट आर रीड साइमल्टेनियसली। सीरीज आउटपुट वी रीड वन बिट एट अ टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा, जब पैरेलल आउटपुट्स की बात कर रहा हूँ तो आउटपुट बिट का यार हम साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं आउटपुट बिट को। बट सीरियल आउटपुट्स में क्या होगा, वी रीड ओनली वन बिट एट अ टाइम। एक बिट को एक टाइम रीड कर पा रहे होगे। ओके, तो मतलब टोटल 4 क्लॉक साइकिल इस केस में लग जाएंगे रीड करने के लिए। ऊपर में क्या 1 क्लॉक साइकिल से काम हो जा रहा है। ओके, तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स क्या होते हैं, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट मोड्स ना, देयर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हमने जो पढ़ा अभी आउटपुट और इनपुट के बारे में, उनकी कॉम्बिनेशन लेके हमारे पास टोटल 4 टाइप के रेजिस्टर्स बन रहे होते हैं बाय यूजिंग उनके आउटपुट और इनपुट के कॉम्बिनेशन के ऊपर से। ओके, तो पहले आता है सीरियल इन एंड सीरियल आउट, सीसो। उसके बाद सीरियल इन पैरेलल आउट, सीपो। पैरेलल इन टू सीरियल आउट, PISO, and there is in parallel in to parallel out, PIPO, like this। तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो पहला वाला आ गया है सिसो। यहाँ पे है हमारा सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट है। ओके, तो यहाँ पे देखना कि कॉम्बिनेशन में क्या दिखाई दे रहा है। जो इनपुट है ये हमारा, ओके, ये कैसा है, लाइक दिस इन सीरीज कनेक्शन है। तो आउटपुट भी कैसा, देखो आउटपुट भी कैसा है हमारा। यहाँ पे जो आउटपुट भी हमारा, यहाँ से आउटपुट भी निकल रहा है, तो वो कैसा है, यहाँ से डाला हमने तो आउटपुट भी कैसे आ रहा है हमें, सीरीज फॉर्म में। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखो 4 बिट का डाटा हमने डाला, तो क्या होता है कि एक बिट इस पे आएगा, फिर बाद में एक बिट उस पे आएगा, एक बिट इस पे आएगा, फिर एक बिट आएगा। मतलब टोटल 4 क्लॉक साइकिल लग जाएगी। मतलब मैंने डाटा डाला, मतलब यहाँ से मैं जब इसको राइट साइड जब शिफ्ट कर रहा हूँ ना, मतलब डाटा मेरा कैसे जा रहा है, 1 बाय 1 जा रहा है, 1 2 3 ऐसे जा रहा है, शिफ्ट होके जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ओके, तो लाइक दिस। और आउटपुट भी कैसे मिलेगा, वैसे ही मिलेगा हमें। मतलब यहाँ पे इनपुट को डाटा अपलोड करने के लिए 4 क्लॉक साइकिल लग गई, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। और आउटपुट में भी कैसा है, हमें 4 क्लॉक साइकिल लगेगी आउटपुट को रीड करने के लिए हमारे। ओके, तो ये हमारा सीसो है। इसके कुछ एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी होते हैं। मतलब यहाँ पे कैसा होगा कि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल लग रही है, बट इसका एडवांटेज क्या है कि हमें सिंगल लाइन लग रही है। मतलब लाइंस की जब हमें, मतलब नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास कम है, जब हमारे इसको बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए, तो हमें इस टाइप के रजिस्टर्स काम आ रहे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, ये अपना सीपो देखना, सीरीज इनपुट और पैरेलल आउटपुट है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब पहले ऐसा ही सीरीज इनपुट है। ओके, वन बाय वन हमारा क्या होगा, 4 बिट आ रहे होंगे, स्टोर हो रहे होंगे इसके अंदर। ओके, 4 क्लॉक साइकिल लग जाएंगे, बट आउटपुट एक ही क्लॉक में रीड हो रहा है। ओके, क्योंकि देखो यहाँ से हमने पहला आउटपुट निकाल चुके हैं। मतलब एक क्लॉक साइकिल में हमको चारों बिट रीड करते आने वाले हैं इस केस में। ओके, तो लाइक दिस, ये हमारा सीपो है। इसके बाद में हम देखेंगे पीसो, मतलब पैरेलल इनपुट और सीरीज आउटपुट। यहाँ पे क्या है कि हम पैरेलली अपलोड कर रहे हैं, मतलब एक क्लॉक साइकिल में ही हमें 4 बिट हम अपलोड कर रहे होंगे, 4 क्लॉक का साइकिल की जरूरत नहीं है। बट आउटपुट जब मैं रीड कर रहा हूँ ना, मेरे को 4 क्लॉक साइकिल लगने वाली है, मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये सीरीज में। ओके, आउटपुट मेरे को 1 बाय 1 मिलेगा, 4 क्लॉक साइकिल लगेगी।
ओके। तो लास्ट वाला आता है हमारा 4 बिट पीपो, पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे जो इनपुट है हम पैरेलल दे रहे हैं। ओके, पैरेलल दे रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। और इनपुट क्या, ये इनपुट है और हम आउटपुट भी इसका क्या कर रहे हैं, पैरेलल में ले रहे हैं। पैरेलल में ले रहे हैं मतलब 1 क्लॉक साइकिल में हमको डाटा अपलोड भी कर देगा 4 बिट का, और वो बाद में आउटपुट हम 4 बिट का रीड भी कर लेंगे 1 क्लॉक साइकिल में। ओके, तो लाइक दिस इज रहता है। और कुछ एडिशनल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स भी क्रिएट हो रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन रजिस्टर विच शिफ्ट डाटा कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन। जो हमने पीछे जो रजिस्टर्स पढ़े ना चार, उनके अंदर डाटा कैसे शिफ्ट हो रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ टाइप डिफाइन हो रहे होते हैं। तो उसके अंदर आता है लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर आता है, राइट शिफ्ट रजिस्टर आता है, और बाई डायरेक्शन रजिस्टर आते हैं। मतलब जब मेरा डाटा मेरा क्या हो रहा है कि ये देखो लेफ्ट से, मतलब यहाँ पे कैसे कर रहे थे हम, यहाँ पे देखो यहाँ पे से लेफ्ट पे कर रहे थे ना, जब ये राइट से हो रहा होगा तो ये अपना लेफ्ट टाइप का हो जाएगा, होगा। इसमें कुछ केस में क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। ओके, तो होगा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट रजिस्टर। कुछ कुछ में बाई डायरेक्शनल दोनों वे में चल रहा होगा, तो उसे बोलेंगे बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स। ओके, तो ये था कंसेप्ट। आपको रजिस्टर समझ गया होगा कितने टाइप के। तो हमारा इस वीडियो का मोटो ये था कि आपको टाइप ऑफ रजिस्टर समझाना। तो आगे हम इसकी कोडिंग भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलना। ओके, बाय, दैट्स इट फॉर इट।